हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकार एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां है। प्रश्न क्या है देखिए, करा एक आयताकार बाग की लंबाई जिसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो उसकी विमा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हो जाएगा। मतलब यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें। आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कहा एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग, कोई आयताकार बाग हो गया मित्रों। मान लीजिए कोई आयताकार बाग, आयत इस प्रकार का होता है, ईंट के आकार का होता है मित्रों। आयत जो होता है बाग ईंट के आकार का होता है मित्रों, ये ठीक। कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मित्रों मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर हल डाल दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या पूछ रहा, बाग की लंबाई। तो माना मैं लिख दूंगा यहाँ पर माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक। मैं लिखूँगा और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक। मैंने लिखा जो इसकी अब आयताकार बाग की जो लंबाई हो गई है x मीटर हो गई मित्रों, यहाँ से यहाँ तक x मीटर हो गई है, ये x मीटर हो गई। और इसकी जो चौड़ाई हो गई, माना ये आयताकार लिखा हुआ मित्रों, ये बाग है, ये की है, तो चौड़ाई जो हो गई, इसकी जो चौड़ाई होगी y मीटर हो गई। कितनी, y मीटर हो गई यहाँ से, ठीक। पूरा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तब। ये तुम्हारी किताब में दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तब। तो यहाँ पे लंबाई हमने क्या मानी है, देखिए लंबाई क्या मानी है हमने, देखिए x, यहाँ पे क्या मानेंगे, बराबर मान लेंगे। ये चौड़ाई क्या मानी है हमने, y मानी। देखिए चौड़ाई क्या मानी है, देखिए यहाँ पे लंबाई क्या है, x हो गई, तो x यहाँ पे चौड़ाई, लंबाई की जगह रख दी, चौड़ाई है तो चौड़ाई की जगह रख दूंगा मैं यहाँ पे y। और यहाँ पे क्या करा, 4 मीटर अधिक, तो अधिक का मैंने पिछली वीडियो में आपसे जिक्र करा था। पिछली वीडियो में मित्रों मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा। देखिए कोई सी प्रश्नावली में होगा ये सवाल, इस प्रकार कोई सवाल है, तो इसमें अधिक का मतलब मैंने क्या बताया मित्रों, जोड़ने के लिए कहा था आपसे। गुना का मतलब गुने का मतलब गुणा हो गया, भाग हो गया बाँ से मतलब। तो यहाँ से ये हो गया x बराबर y प्लस के 4, तो ये मित्रों यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस के y बराबर कितना हो गया 4। तो क्वेश्चन नंबर एक ये हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से इसका देखिए, तो यहाँ से क्या करा है, का अर्ध परिमाप इतने मीटर है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन और आपके सामने। तो मित्रों मैं इस समय मैं आपसे बात करूँगा किसके बारे में, इसके बारे में। जो आयताकार जो होता है तुम्हारा, आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है बताइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आयत का परिमाप क्या होता है बराबर बताइए 2, यानी कि इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 को नहीं लिखते, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। ये भी x हो गया तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। सॉरी ये y है तो ये भी क्या हो गया, देखिए y हो जाएगा। और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। तो इन्हें सबको जोड़ लेंगे, x प्लस के y और x प्लस के y, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लंबाई प्लस चौड़ाई इस प्रकार से जोड़ लिया, तो 2x हो जाएंगे तुम्हारे, 2 ही y हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से एक ये एरिया x, एक ये एरिया x, देखिए यहाँ पे ये x हो गया और यहाँ से ये भी, ये दोनों y हो गई। तो यहाँ से देखिए 2x, तो ये x एक ये, तो यहाँ पे 2x हो गया, ऐसे y एक ये 2 y हो जाएगा ये। तो यहाँ से मैं 2 बाहर ले लिया तो x प्लस के y ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x प्लस के y हो गया ये। अब यहाँ से देखिए पर हमसे क्या बात कर रहा है, देखिए हमसे बात कर रहा है अर्ध परिमाप की। क्या बात कर रहा है मित्रों, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा हो गया, ठीक। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप क्या होता है देखिए, तो 1/2 गुणा यहाँ से
ये वाला 6 सेम छप जाएगा। अर्ध मतलब इसका आधे की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसलिए 1/2 लगाया यहाँ से, और x प्लस के y, ठीक। यहाँ से 2 से 2 गया तो x प्लस के y, ठीक, x प्लस के y। तो इसका जो अर्ध परिमाप है मित्रों, इसको मैं काट देता हूँ, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होता बता रहा हूँ, 36 बता रहा था मित्रों। यहाँ से इसका जो 36 है, अर्ध परिमाप क्या है इसका 36, तो मैं इस जगह 36 लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा x प्लस के y बराबर कितना 36, तो इक्वेशन नंबर हो जाएगी तुम्हारी 2, ठीक। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। और चलते हैं हम आगे समीकरण नंबर 1 से, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाई इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ से मैं लिखूँगा ग्राफीय विधि से, ग्राफीय देखिए किसी भी प्रकार से कर लीजिए, हमें डायग्राम विधि से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से हमने कर दिया है। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 से मैंने लिख दिया है। अब जिसे हम x, तो क्या अपना x माइनस के y बराबर कितना था अपने यहाँ पर 4 था, कितना 4 था ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट x बराबर या y बराबर लिख दूँगा, y बराबर क्या 3 रखने पर, तो यहाँ पर x माइनस के y बराबर 4, y के स्थान पे क्या रख पा रहा हमसे 3, तो मैंने 3 रख दिया। तो x बराबर 4 प्लस के 3, तो यहाँ पर देखिए 4, तो यहाँ पे मैं 3 नहीं रखूँगा, यहाँ पर छोटी संख्या ले लेता हूँ, कुछ छोटी संख्या क्या 2 ले लेता हूँ। देखिए 2 या नहीं, यहाँ पर चाहे 0 ले लीजिए, क्या 0 ले, तो चाहे 1 ले 0 ले लेती है, चलो 0, तो यहाँ से 0 करेंगे हम, जो 0 जोड़ेंगे ये माइनस, तो ये x बराबर हो जाएगा, ये 4 आएगा, ठीक। ये एक आ जाएगा, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। मैं लिखूँगा लेट, यहाँ से लेट कर दिया मैंने। अब x बराबर 2 रख लेंगे या 1 रख लेंगे, तो यहाँ से लेट मैंने कर दिया y बराबर कितना 1 रखने पर, तो मैं देखिए x माइनस के 1 बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर 4 और ये माइनस का उधर जा करके प्लस के 1, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 5 हो जाएगा ये तुम्हारा, ये वही, तो यहाँ से 1 ही आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु लिख देता हूँ मैं, बिंदु ए के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे बताइए, तो यहाँ पर 4,3 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे बिंदु क्या हो जाएंगे, देखिए बी के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे 5,1 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 क्या है तुम्हारा, समीकरण नंबर ये है x प्लस के y बराबर 36। मैं लिखूँगा लेट, मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा, तो यहाँ से x प्लस के y बराबर 36 हो गया। तो x के स्थान पर बताइए क्या रखूँ मैं इस जगह, x के स्थान पर देख क्या रख देते हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, थोड़ी त्रुटि हो चुकी है हमसे। देखिए यहाँ पर मैंने y बराबर 3 माना था, तो यहाँ पर 3 ही रखना चाहिए था, तो हमें ग्राफ आसानी होगी बनाने में, मगर परंतु यहाँ पर हम 0 ही मान लेते हैं। देखिए y बराबर 0 मान लेते हैं, हमने y बराबर 0 माना, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमने 0 मान लिया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये उधर जाकर 4 फिर भी 4 रहेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए y बराबर 0 रखेंगे हम, यहाँ पर y बराबर 0, ठीक। मैं लिखूँगा लेट y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, देखिए माइनस के 4 रख देता हूँ, क्या माइनस के 4 रख देता हूँ। देखिए माइनस के मैंने 4 रखा यहाँ पर देखिए मैं माइनस के 4, यहाँ पर देखिए मैंने माइनस के 4 रख दिया, तो यहाँ पर मैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर प्लस के 4 है, ये उधर जाकर के बराबर से कूदेगा, तो माइनस के 4 पहुँच जाएगा, तो ये भी क्या जाएगा, ये तुम्हारा x बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर y बराबर माइनस के, ये तुम्हारा माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा ये, ठीक। एक बिंदु हो जाएगा माना। लेट यहाँ पर मैं क्या मान लूँगा बताइए, 6 रख दूँगा, क्या 6 या 10 रख दीजिए, या y बराबर कितना 6 रखने पर, कितना 6 रखने पर, जब मैंने y बराबर 6 रखूँगा इस वाली में इक्वेशन में, तो x और माइन प्लस के 6 और बराबर 36, तो ये x बराबर 36 माइनस के 6, तो ये उधर माई प्लस का उधर माइनस का पहुँच गया था, x बराबर कितना आएगा 30 आ गया, तो x बराबर कितना आएगा ये 30, ठीक। तो अरे एक ये हमने क्या माना, ये y बराबर कितना माना 6, ठीक। तो आपके मैं क्या मान लूँगा 10 मान लूँगा, क्या देखिए आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए। तो यहाँ से मैं एक बार और मान लूँगा, यहाँ से ये बिंदु क्या जाएगा, मैं बिंदु और डाल देता हूँ। देखिए बिंदु डी, ए के बिंदु तो अपने ये कौन से हो गए बताइए, ए के जो बिंदु ये हो जाएंगे अपने, बी का जो बिंदु ये हो गया, सी का जो बिंदु है अपना ये, सी के जो बिंदु हो जाएंगे इतना बताइए, ये हो जाएगा 30,6 हो जाएगा, ठीक। और जो डी के जो बिंदु मैं आपको देखिए डी के जो बिंदु मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए डी के जो बिंदु यहीं पे दिखा देता हूँ,
मैं रखूँगा लेट वाई बराबर देखिए क्या मानेंगे, तो देखिए वाई बराबर यहाँ पे मैं 26 मान लेता हूँ। लेट वाई बराबर 26 रखने पर कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा। कोई 26 ही नहीं है, कुछ भी रख लीजिए, कोई ए टू जेड कुछ भी संख्या रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने पहले 3 रखा था, 3 रख लीजिए, उससे कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक मित्रों, यहाँ पे मैं अपनी इच्छा से जो मान रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या एक्स इस कौन सी वाले समीकरण में, देखिए इस वाले समीकरण में यहाँ पे एक्स बस यही है, प्लस के यहाँ पे 26 रख सकता हूँ। देखिए आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, देखिए यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर 26 बराबर कितना 36। तो यहाँ पर देखिए एक्स ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो देखिए 36 माइनस के 26 तो कितना बचा, देखिए एक्स बराबर कितना बच गया, यहाँ पर 10 बच गया। देखिए तो एक बिंदु यह हो जाएगा, बिंदु यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। देखिए बिंदु डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10,26 तो एक बिंदु तुम्हारा ये हो जाएगा 10,26। तो देखिए बिंदु मैंने क्या लिखा बिंदु क्या 10,26 ये किया आएगा बिंदु अपना। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बना लेते हैं हम एक प्रकार से, देखिए ग्राफ बना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है। जो पहला बिंदु पे चलते हैं, पहला बिंदु 4,0 है, ये 4,0 हो जाएगी तुम्हारी। तो 4 कहाँ पे है तुम्हारा, देखिए ये 5 से स्टार्ट है, 4 का नाम भी नहीं। तो एक्स एक्स पे कितना चलना 4, तो मान लीजिए बिंदु यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर कॉलम मान लीजिए 1 2 3 4 4 5, एक से लेकर के, तो एक से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिंदु बने हुए हैं कितने 5 बने हुए हैं, यहाँ से लेकर एक खोलने में 5 तक बने हुए हैं। तो इससे एक कम ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु, ये तुम्हारे 5 खाने हो गए इसमें, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर 4 तुम्हारा यहाँ पर आएगा और ये 0 है, तो तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगा 4,0। तो बिंदु ये एक बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर 4,0 यहाँ पर एक। ठीक, अब दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा अपने 0,-4। तो 0 अपना यही है, माइनस के 4 तुम्हारा एक्स एक्स पे चलेंगे। देखिए एक्स ये है, एक्स डैश ये है, वाई डैश ये है। तो माइनस के 4 कहाँ पे चलेंगे, देखिए एक्स एक्स पे माइनस के 4 कहाँ पर, ये तुम्हारा माइनस में। देखिए यहाँ पर ये चिन्ह मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे माइनस में चल रही है तुम्हारे, ये माइनस में चल रहे हैं, ये माइनस में। तो माइनस के 4 कहाँ पर है तुम्हारा, माइनस के 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा बी के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पर देखिए 0,-4, ये 2 बिंदु तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से एक बिंदु तुम्हारा ये हो गया, और तुम्हारा एक बिंदु तुम्हारा कौन सा हो गया तुम्हारा, यहाँ पर एक बिंदु ये हो जाएगा तुम्हारा, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बिंदु हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो चुकी है हमसे, क्योंकि 0,-4 है, तो पहले 0 चलेंगे, 0 ये रिया, और माइनस के 4 ये नहीं आएगा, ये वाई एक्स पर चलवा रहा है। क्योंकि 0 एक्स एक्स का होता है, पहले जो मान एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो पहले एक्स का एकदम 0 है, और दूसरा जो मान हो जाएगा इसमें माइनस के 4 जो होते हैं, ये यहाँ पर बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि वाई एक्स पर देखना है हमें, किस पर, वाई एक्स पर देखना है। तो यहाँ पे वाई एक्स पर 0 यानी कि 4 ये हो जाएगा तुम्हारा, वाई एक्स पर जाएगा 0,-4। तो एक्स एक्स पर माइनस के 4 चलना हमें। तो एक बिंदु तुम्हारा ये बैठा है, यहाँ पे बैठा है, क्योंकि ये तो तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गया। तो यहाँ पर तुम्हारा 5 तुम्हारा यहाँ पे है, तो इस 5 से थोड़ा सा यहाँ बैठाएंगे बिंदु, यहाँ बैठ जाएगा तुम्हारा, ऐसे सेम यहाँ पर। तो एक बिंदु तुम्हारा ये समीकरण खिंच जाएगी तुम्हारी, ये समीकरण खिंच जाएगी यहाँ तक, सीधी इसी प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा बिंदु, ये समीकरण कौन सी वाली के हैं ये मित्रों, ये समीकरण हो जाएगी तुम्हारी x माइनस के y बराबर 4 समीकरण हो जाएगी तुम्हारी ये। ठीक, दूसरा वाला जो बिंदु हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखिए दूसरा बिंदु 30,6। तो एक्स एक्स पे कितना चलना, 30 चलना, एक्स एक्स पे ये रहा, और कोमा 6 कौन सा तुम्हारा, ये 5 से एक अधिक, यानी कि तुम्हारा एक्स एक्स पे कितना 30,6। तो 30 तुम्हारा एक्स एक्स पे 30 चलना है, 6 पे सी पे तुम्हारा कितना चलना है, देखिए सी पे नहीं मित्रों, यहाँ पे वाई एक्स पे कितना चलना है, 6 चलना। तो 6 तुम्हारा यहाँ पर आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर एक बिंदु तुम्हारा देखिए, मैं थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हारा एक्स एक्स पर 30 चलना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा यहाँ बाकी चलेगा 30 पे ही आ गया। और वाई एक्स पर कितना चलना, 6 चलना है, तो वाई एक्स पर तुम्हारा 5 ये रहता है, यहाँ तक चलेगा, ये तुम्हारा डैश इस प्रकार से चलेगा तुम्हारा ये यहाँ पर। तो तुम्हारा हो जाएगा 30,6, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सी। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा सेम 10,26, देखिए 10,26 ये तुम्हारा बिंदु दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10,26 ये दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम्हारा बिंदु दे रखा है ये 10,26। तो एक्स एक्स पे कितना चलना हमें, एक्स एक्स पर 10 चलना। तो एक्स एक्स पे कहाँ पर तुम्हारा 10 एरिया, सॉरी एक्स एक्स पर 10 तुम्हारा ये एरिया, यहाँ पर एरिया, और 26 चलना तुम्हारा किस पर, वाई एक्स पर कितना, वाई एक्स पर 26, देखिए 25 ये इससे एक ऊपर जाएंगे इस तरीक़ा से। देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा ये, तो यहाँ पर ये जाएगा तुम्हारा 10, माइनस के 26, सॉरी माइनस के नहीं 10 ये चलेगा तुम्हारा, ये बिंदु हो जाएगा, बिंदु तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा डी हो जाएगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर समीकरण ये खींचेगी इस तरीके से खींचेगी,
ये खींचेगी तुम्हारी, तो तुम्हारा ये बिंदु खिंच जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंदु काट रहा है ये यहाँ पे एच और के हो जाएगा तुम्हारा, एच और के बिंदु हो जाएंगे, एच और के। यहाँ पे बिंदु टी भी, यहाँ पे टी कहाँ कौन से बिंदु काट रहे हैं, टी बिंदु पर। कौन से निर्देशांक इसके, एच कॉमा के, ये उसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, जहाँ पे जो बिंदु काट रहा है उस बिंदु का नाम है टी और उसके जो निर्देशांक हो जाएंगे एच कॉमा टी हो जाएगा, सॉरी एच कॉमा के हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, जो इसका जो समीकरण हो जाएगा, इसका समीकरण क्या है तुम्हारा, देखिए इस वाले समीकरण जो तो एक्स प्लस के वाई बराबर 36, इसका ये समीकरण हो जाएगा। ठीक, मैं लिखूँगा यहाँ पे आते हैं देखिए इसकी जो सापेक्ष में देखिए कहाँ पे ये काट रहा है, देखिए यहाँ पे 20 है और ये किसके सामने काट रहा है, देखिए यहाँ पे ये 20 पे काट रहा है और देखिए इसका सामने क्या काटेगा, तो देखिए वाई एक्स पे कितने काट रहा है, देखिए 20 नहीं काट रहा, वाई एक्स पे क्या काट रहा है, देखिए वाई एक्स पे देखिए इसके सापेक्ष में 20 जा रहा है, 20 नहीं थोड़ा यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट रहा है तुम्हारा, ये काटेगा। जब तुम किसी तकनीकी द्वारा बनाओगे, पटरी प्रकार की सहायता से बनाओगे तो वाई एक्स पे कितना काटेगा, 16 काटेगा तुम्हारा, और इस पे तुम्हारा किस पे काटेगा, देखिए 20 का काटेगा, किस पे काटेगा उस पर। तो मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 के, मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, आपको समझा देता हूँ। देखिए एक बार, तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये आते हैं समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं से बनी रेखा पी क्यू। समीकरण नंबर 1 के बिंदु कौन से, एक बिंदु तुम्हारा ये हो जाएगा और एक बिंदु ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये नाम इस रेखा को मैंने नाम दे दिया पी और क्यू। ठीक, फिर मैं बनी रेखा आर एस है, समीकरण नंबर 2 के बिंदुओं से बनी रेखा आर एस कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, आर ये हो गया और एस ये हो गई। ठीक, तो यहाँ से बनी रेखा जो बिंदु टी पर प्रतिष्ठित करती हैं, ये दोनों बिंदु जो आपस में त्रिज्या काट रही हैं, इस प्रकार से बिंदु किस पर काट रही हैं, टी बिंदु पर, जिसके निर्देशांक करा है बिंदु टी पर काट रही प्रतिष्ठित करती हैं। जहाँ बिंदु टी है जिसके निर्देशांक कितने एच के हैं, एच के कहाँ पे, देखिए एच के स्थान पे, यानी कि एच और के बिंदु हो गए, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 20 और 16 जाएंगे। एक्स एक्स पे कितना देखिए 20, यहाँ पे एक्स एक्स पे कितने काट रही है 20, और देखिए वाई एक्स पे कितने काट रही है, देखिए 16, इस 15 से ऊपर है 20 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 काट रही है, तो मैंने ये लिखा आते हैं अर्थात एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 16। ठीक मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही आसान विधि से बताया, जैसे कि देखिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बताया मैंने इसमें, तो ये क्या करा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो का अर्ध परिमाप 36 है। तो मित्रों यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को मान लिया, y मान लिया। यहाँ पर मानने के बाद में क्या करा मैंने, यहाँ पे x मान लिया, y मान लिया, तो इस वाली चीज़ को मैंने सेम रख लिया। इसकी लंबाई को मैंने x, तो मैंने x रख दिया इसके स्थान पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इसके स्थान पे मैंने x रख दिया, और चौड़ाई को क्या माना y, तो y के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, चौड़ाई के स्थान पे 4 रख दिया, और 4 तो 4 वैसे के वैसे छाप दिया। अधिक का मतलब प्लस से होता है, तो मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पे ये x वही है, y को इधर को खींच लिया मैंने, तो ये माइनस में आ गया। बस इसी प्रकार से मैंने अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, तो इस अर्ध परिमाप का मैंने यहाँ से देखिए अर्ध परिमाप यानी कि आयत का परिमाप का सूत्र लगा दिया। ये अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप जो होता है तुम्हारा ईंट का आकार का होता है। देखिए तो यहाँ से मैंने x माना, ये y माना, तो मैंने इन चीज़ों, यहाँ पे ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो इन चारों को मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में यहाँ से 2 आ गया, 2 हो गया, डबल हो गया, क्योंकि 2 y ये है, 2 x ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 हो गई, यहाँ पर जोड़ने के बाद में 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर ले लिया। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात करा, देखिए अर्ध परिमाप कितना 36 है, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप में 36 लिख दिया इसकी जगह, और ये वाली चीज़ वैसे के वैसे छाप दिया। इसे अर्ध का मतलब आधा होता है, तो इसका आधा काट दिया मैंने, काट करके इसका आधे की बात कर रहा था, तो मैंने हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया, 2 से 2 गया, यहाँ से x प्लस वाई 36, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। इसे हल कर लिया मैंने। ठीक, इसमें कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे y बराबर 0 माना, कोई भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।